अभी ये बालक है, राज्य को कैसे चलाना है इसका कोई अनुभव नहीं है। पांडवों ने कहा, महामंत्री, राजा तो केवल एक माध्यम होता है, राज्य का संचालन तो मंत्रियों के हाथ में होता है। जिस राज्य का मंत्री अच्छा होता है वह राज्य सुचारू रूप से चलता रहता है। राजा के राज्य करने में मंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सौनक जी इस कथा को बता रहे थे कि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव, महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ इसका भी वर्णन विस्तार रूप से आप करते चले। तब सौनक जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन को भीम जी ने गदा से मार मार के उनके जंघा को तोड़ दिया। उस युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन अकेले पड़ा हुआ है और अपने हाथ में तलवार लेकर कौवे और गिद्ध को हाँक रहा है कि ऐसा न हो मुझे मृत समझकर मेरे मांस को एक खाने लगे। इतने में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। बोला, मित्र, तुम्हारी यह दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा, मित्र, यदि तुम कुछ करना चाहते हो ना, तो मैं 100 भाई था, 100 में केवल एक बचा। मैं मेरे 99 भाई का देहांत हो गया और 5 पांडव जितने थे उतने ही रह गए। हम सबके बीच पंडित विकास त्रिपाठी जी का आगमन हुआ। मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग ऐसे भगवान के चरणों में अपनी मनोवृत्ति को बनाए रखें। सभी आचार्य जनता अंग वस्त्रों द्वारा सुशोभित किया गया है। पंडित परमात्मा जी के द्वारा आपको भगवान की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। गुरुदेव की एक विशेषता है, कहीं भी भागवत होता है अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराते हैं और आचार्य जनों को, व्यासपीठ को कुछ न कुछ जरूर भेंट करते हैं। प्रभु की बहुत कृपा है गुरुदेव के ऊपर। जो पारायण आप करते हैं वास्तव में यह लगता है कि कृष्ण भगवान स्वयं आ गए। आपका पारायण मैंने धनीपुर में सुना था, काफी अच्छा लगा। आप लोगों से कुछ सीखने को मिलता रहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सौनक जी ने महाराज परीक्षित के जन्म की कथा श्रवण करना। उन्होंने कहा, जब महाभारत समाप्त हुआ, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और कहा, मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो 5 पांडवों में से किसी को भी मार के मेरे सामने ले आओ, मुझे बड़ा संतोष होगा। चलो, मेरे 99 भाई मर गए लेकिन मैंने एक नए पांडव को मार दिया। अश्वत्थामा ने कहा, इतनी सी बात। दुर्योधन ने कहा, हाँ मित्र, इतनी सी आप मदद करिए।
इधर महाभारत के जीत के खुशी में पांचों पांडे अपने शिविर से निकलकर भगवान कृष्ण के साथ मिलने प्रजा के साथ चले गए। और उधर द्रौपदी ने पांचों बेटों को उस शिविर में सुला दिया। अश्वत्थामा पहुंचा, उसको यह लगा कि पांचों पांडव उनका सर धड़ से अलग कर दिया और पांचों सर को बांध के ले आया। दुर्योधन के पास कहा, मित्र लो, मैंने पांचों पांडवों का सर काट के तुम्हारे सामने ला दिया। दुर्योधन को तो बड़ी प्रसन्नता हुई, वाह, जिस काम को महाभारत के युद्ध में नहीं किया जा सका, अश्वत्थामा ने कुछ घंटों में कर